नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चुनावी यात्रा के पड़ाव में हम शहर दर शहर, गांव दर गांव जाकर लोगों के विचार जान रहे हैं कि उनका मत क्या है, पिछले 5 वर्ष में कितने कार्यकाल में कितना विकास हुआ, क्या हुआ। फिलहाल जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो टिकट की जद्दोजहद के बीच गुजर रही हैं। सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और उन्नाव सदर में जो बहुजन समाजवादी पार्टी से देवेंद्र सिंह माखी के हैं, उनका टिकट लगभग फाइनल हो गया है। और आज हम उन्हीं से बात करने के लिए आए हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो किस आधार पर सदर में दावेदारी जनता के बीच लेकर जाएंगे। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आप किन मुद्दों को लेकर सदर में चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे गिनाएंगे तो गिनाते नहीं गिनाते शाम हो जाएगी। मौजूदा सरकार में मौजूदा विधायक ने जो काम किए हैं वो जनता के सामने है। उन्नाव शहर हो या सरोसी ब्लॉक हो या शुक्लागंज हो, आपका शुक्लागंज रहा। शुक्लागंज का विकास इन्होंने क्या किया? विकास के नाम पे पुराना गंगा पुल बंद करा दिया। पूरे शुक्लागंज की जनता त्राहिमाम है। नीचे पैदल मार्ग से दसियों हजार आदमी इतना रिस्क लेके आता जाता है कानपुर। गंदगी का देखिए, सारी गलियां कच्ची पड़ी हैं, गंदगी की भरमार है शुक्लागंज में। उन्नाव का देखिए, 72 काम का शिलान्यास कर दिया, कोई अभी सैंक्शन नहीं है, सब फर्जी शिलान्यास हो रहे हैं। जगह जगह गंदगी मची हुई है। काशीराम कॉलोनी हमारे यहाँ शहर में बुरा हाल है उसका। इन्होंने तो केवल अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है, भूमाफियाओं का विकास किया है जी। लगातार हम जिस तरीके से, जब से आपका टिकट फाइनल हुआ है, हम देख रहे हैं माखी से सदर में आने के बाद आपके ऊपर एक बहुत बड़ा टैग लगता है। हाल ही के एक छोटी सी जनसभा में जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अब सदर से बड़े बड़े महाबली और बाहुबली प्रत्याशी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा अदना सा आदमी हूं। तो इस टिप्पणी पर उनकी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाहुबली और महाबली, हम इन बाहुबली लोगों के लिए हैं, गरीब जनता के लिए नहीं। जो हमको समझता है, जो मठाधीश हैं, जो जनता का दोहन करते हैं, जिनको जनता चुन के भेजती है 5-5 साल 7-7 साल से, ये भूमाफियाओं को पैदा करें, इनके लिए ज़रूर हम महाबली हैं, गरीब के लिए नहीं। तो जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मायावती शासनकाल में एक उनका वोट बैंक जो था वो निश्चित रहा है। जब भी हम देखेंगे तो उनके वोट बैंक में कोई कमी नज़र नहीं आती। तो क्या लगता है कि उनका जो वोट बैंक अब खो गया था, अन्य पार्टियों में कन्वर्ट हो गया था, तो वो चीज़ें क्या पुनः वापस आ पाएंगी? जैसे कि मायावती शासनकाल कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत अच्छा रहा। उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता था, विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलती थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या थी वो उनके कार्यकाल में कभी नहीं थी। तो क्या लगता है आपको, पुनः एक बार इस तरीके की रूपरेखाएं बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। माननीय बहन मायावती की सरकार में चुस्त शासन, चुस्त प्रशासन और माफिया भाग गए थे प्रदेश छोड़ के। हम अपने जब से हमको टिकट दिया गया है, जनपद की 6 सीटों पर पूरा अंडर करंट है। अपनी हमारी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का फिर से सरकार बननी है, तय है। और हम लोग सरकार में आएंगे और विकास होगा उसी तरह, जैसे 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनकर किया है, जैसे उसी तरह फिर से विकास होगा प्रदेश का जी। फिलहाल जो भी मायावती शासनकाल में कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सॉलिड हुआ करता था, विकास की रफ्तार भी जिस तरीके से बढ़ती रही है धीरे धीरे वैसे ही बढ़ेगी। उनके भाई साहब भी हैं हमारे साथ, ब्लॉक प्रमुख हैं मियाँगंज से, धर्मेंद्र जी, हम उनसे भी बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि आप माखी से सदर आए हैं, आप किन मुद्दों को लेकर आए हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, आपने हमको कई सारी चर्चाओं में बताया कि यहाँ आवारा जानवरों की बड़ी समस्याएं हैं, इस तरीके की कई सारी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि समस्याएं इन्होंने पैदा कर दी हैं, विकास नहीं कराया, अपना ही विकास किए हैं। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, विकास तो एक अलग बात हो गई। विकास जब जनता किसी
प्रतिनिधि को चुनती है अपने नेता के तौर पे, तो वो विकास के ही लिए आता है, वो विकास ही करता है। हम लोग विकास तो करेंगे ही। हम लोग सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं और 5 महीने से हमने अपने क्षेत्र में जो किया है, वो हम गरीब जनता और छोटे व्यक्तियों का जो लोग नहीं पहुंच पाते चुनने के बाद अपने जनप्रतिनिधि के पास, हम लोग खुद उसके घर पे जाके हम लोग उनका दिल जीतने का काम करेंगे। और विश्वास मानिए, हमने जो अगर दिल उनके जीत लिए तो विकास तो वैसे ही होगा। दरवाजे पे किसी के नहीं आना पड़ेगा, हम क्षेत्र में जाएंगे। हमने देखा हमारे गांव में जब से जिम्मेदारियां मिली, देवेंद्र ने बहुत दिलचस्पी लेके काम किया और बहुत तेज़ी से काम किया। गांव का नाम जिस तरह से बदनाम था, बहुत अच्छे से उसको बढ़ाया। और हमको उम्मीद है कि देवेंद्र को जो अगर जनता जिम्मेदारी देगी तो देवेंद्र यहाँ दरवाजे पे न किसी को बुला के घर घर जाने का काम करेंगे और छोटे और गरीब लोगों का दर्द जाके खुद समझेंगे। बहुत शानदार बात कही कि हम लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। एक जो सवाल जो बहुत प्रभावी ढंग से पिछले कुछ दिनों में सदर विधानसभा में बसपा के ऐलान के बाद गुजरा कि देवेंद्र सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो बहुत आया कि महाबली हैं, बाहुबली हैं। तो उन्होंने बड़ी शालीनता से देवेंद्र जी ने जवाब दिया कि महाबली बाहुबली मैं उन लोगों के लिए हूँ जो गलत काम करते हैं। मैं गरीब जनता के लिए एक दिल जीतने का काम करूँगा। फिलहाल चुनावी यात्रा में हम आगे भी चलते रहेंगे और इनके सफ़र में हम देखेंगे और फिर आगे भी बात करते रहेंगे। इस यात्रा के पड़ाव को हम आगे ले चलेंगे, कहीं और किसी और जगह बात करेंगे। कैमरामैन अनिल कश्यप के साथ नितिन गुप्ता, संकल्प न्यूज़, उन्नाव।